हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से 5वीं कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी हुई उत्साह का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने बादल के माध्यम से कवि लोगों का आह्वान किया है कि वे बादल की तरह ही अपनी शक्ति दिखाएं। जिस तरह से बादल बरसकर आम जनजीवन को शांत करता है, सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, प्राणियों सभी की प्यास बुझाकर उनको खुश करता है। नए नए अंकुर फूटने लगते हैं, उन्हें नया जीवन मिलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से साहित्य में भी अपार शक्ति होती है। आप कवि लोगों में इतनी ऊर्जा है कि आप अपनी लेखनी से आम जनजीवन को जागरूक कर सकते हैं, सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने के लिए, लोगों को क्रांति के लिए तैयार करने के लिए आपकी लेखनी में बहुत ऊर्जा है। आप अपनी लेखनी के माध्यम से भारतवासियों को जागरूक कीजिए। तो आइए हम कविता का अध्ययन करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो, बादल उसके बाद कोमा है, गरजो और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यहाँ संबोधन के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बादल को संबोधित कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कह रहे हैं कि हे बादल, आप भयंकर गर्जना करो, घेर 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 लो, घोर भयानक गगन आकाश को, इस अथाह आकाश को चारों तरफ से भयंकर गर्जना करते हुए घेर लो। धाराधर ओ यहाँ अरे संबोधन के लिए ही प्रयोग हुआ है, और धाराधर जो है धारा धारण करने वाला, अर्थात बादल का पर्यायवाची शब्द होता है धाराधर। हे बादल, आप भयंकर गर्जना करते हुए सारे आकाश को चारों तरफ से घेर लो। ललित ललित, सुंदर सुंदर, आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आपका जो ये सांवला रूप है, काला काला जो रूप है, ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, जैसे बालक के सिर पर काले काले घुंघराले बाल होते हैं, वैसा ही स्वरूप आपका है। आप उस बच्चे की तरह है जिसके काले काले घुंघराले छल्लेदार बाल होते हैं, वैसे ही बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। और तुम्हें देखकर कल्पना के से पाले, जीवन में सभी प्राणी, पेड़ पौधे सभी के सभी यह कल्पना किए हुए हैं कि आप बरसेंगे और हमारा नया जीवन होगा, हमारे जीवन में बदलाव होगा। आपसे अनेक उम्मीद रखे हुए हैं, अनेक कल्पना की हुई हैं।
सभी लोगों ने, प्राणियों ने, वन्य प्राणियों ने, वनस्पतियों ने, सब के सब पता नहीं कितनी कितनी कल्पनाएं खुशी की किए हुए हैं। विद्युत छवि उर में, विद्युत बिजली छवि शोभा चमके, उर में उर हृदय, आपके हृदय में मतलब आपके अंदर बिजली की चमक बहुत ही सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है, क्योंकि बादल में बिजली जब चमकती है तो सभी को ये एहसास हो जाता है कि ये बादल अवश्य बरसेंगे। विद्युत छवि उर में, कवि, देखिए यहाँ फिर कवि का नाम लिया है। इसका मतलब एक जगह बादल का नाम लिया है, बादल को तो मुख्य केंद्र बिंदु माना है, लेकिन यहाँ एक शब्द पंक्ति में कवि भी लिखा है। इसका मतलब है कवि को भी संबोधित कर रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं, नव जीवन वाले, तुम तो नया जीवन देने वाले हो। हे कवि लोगों, बादलों की तरह तुम भी एक नया जीवन देने वाले हो, इसलिए हे बादल फिर भर दो इस पृथ्वी को, सृष्टि को पानी से भर दो। और कवि लोगों के संदर्भ में हम कह सकते हैं भारतवासियों की मानसिकता में बदलाव ला दो, अच्छे विचार लाओ, क्रांति के विचार, पराधीनता को दूर करने के विचार उनके अंदर भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम भयंकर गर्जना करते हुए खूब बरसो। और कवि लोगों के लिए सीधा सीधा ये अर्थ दिया है कि हे कवि लोगों, आप अपनी लेखनी से क्रांति के स्वर लिखो ताकि आम जनजीवन में नई क्रांति पैदा हो और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भयंकर भयानक युद्ध के लिए हर भारतवासी तैयार हो। तो आज हमने ये पद्यांश पढ़ा और इसमें देखेंगे घेर घेर घोर, घै 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 3-4 बार आया हुआ है, अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। घेर घेर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। जब एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार वही अर्थ देता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसी प्रकार से ललित ललित, ललित ललित, सुंदर सुंदर, तो स्निग्ध, इसका भी जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। और बाल कल्पना के से पाले, के से उपमा अलंकार है, सा से सी, सदृश सृश, यहाँ उपमा अलंकार है। ये शब्द आने के बाद उपमा अलंकार हो जाता है। और सारी कविता में बादल का मानवीकरण किया गया है, एक कवि का प्रतीक मानकर इसका मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। और पूरी कविता जो है मुक्त छंद में लिखी हुई है। वैसे भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के कवि या जनक माने जाते हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। इनको हम भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के रूप में लिख सकते हैं। भाव सौंदर्य के रूप में आता है तो आप लिखेंगे, कवि बादलों के माध्यम से कवि लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि समाज में बदलाव लाओ, अपनी लेखनी में ऊर्जा लाओ। और इसी प्रकार से जो शिल्प सौंदर्य आता है तो उसमें भाषा का जिक्र करना है, खड़ी बोली का प्रयोग है, आम बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। और शिल्प सौंदर्य में गुण भी बताने होते हैं। ओज गुण है, ओजस्वी भाषा शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो ओज गुण की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। तो इस तरह से हमने ये 5-4 पॉइंट शिल्प सौंदर्य में लिखने हैं। आज हम इसी पद्यांश का अध्ययन करेंगे और इसको याद करेंगे, लिखेंगे। जय हिंद।